हाँ तो दोस्तों, मैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए कुछ ऐसे 20 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आपकी परीक्षा में हज़ारों नहीं लाखों बार ये पूछे गए हैं। यह प्रश्न ज़्यादातर आपकी परीक्षाओं में देखने के लिए मिले हैं, तभी मैं आप लोग के लिए यह प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से लेके आया हूँ। तो आप लोग इन प्रश्नों को आराम से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर पहला है, हमारा सामान्य ज्ञान पर पहला बार प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन 1881 यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 हमारा कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय किस स्थान पर खोला गया है। तो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा बी वाला यानी दिल्ली यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका आपकी परीक्षा में आने का पूरा 100% तो नहीं, या तो ये 90% तो चांस बनते हैं कि आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। यहाँ पर इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा गोरखपुर, यहाँ पर इसका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से जहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा था। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा बी वाला जम्मू कश्मीर के लिए हमारा एक नया जो है एक नया संविधान था, नया संविधान नहीं था, उसमें यहाँ पर कुछ बारे में उस राज्य के बारे में कुछ अलग बताया गया था इस अनुच्छेद में। तो यहाँ पर हमारा जो पाँचवा, यहाँ पर हमारा जो अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2014। तो यहाँ पर आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग गणित यानी मैथमेटिक्स में आएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, एक आदमी 6400 को 2 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है, कुछ ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1280। आप लोग मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा कह रहा है, यदि 25% संख्या बराबर 50 तो पूरी संख्या क्या होगी। तो आप लोग को यहाँ पर इसी 50 को यहाँ पर आप लोग को 4 से जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर उसका सही उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 25 को अगर आप 4 से गुणा करेंगे तभी यहाँ पर हमारा 100% हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा उत्तर यहाँ पर 200 यानी सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न कह रहा है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है, वह 216 किलोमीटर में कितने समय तय करेगी। तो यहाँ पर हमारा समय पूछा गया है, 3 घंटे यहाँ पर हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा 60 सेंटीमीटर से उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 10 हमारा कह रहा है, यदि CP बराबर 80 और SP बराबर 100 तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा 25% सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग के मामले में, जो कि थोड़ा बच्चे इसको कठिन मानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला हमारा है, अगर ROAD रोड बराबर URDG तो RAIL बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा UNDL यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारा C वाला विकल्प हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जब प्रश्न संख्या 12 में आएंगे तो यहाँ पर हमारा कह रहा है 2, यहाँ पर हमारा दिया गया है 2, 5, 10, 17। उसके बाद यहाँ पर बीच में हमारा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद यहाँ पर हमारा 37 दिया गया है। तो इसको आप लोग जब हल करेंगे तो यहाँ पर इसका जो हमारा सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा 27 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि अगर MIRROR को NKSSPQ लिखा जाए तो GLASS को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा D वाला विकल्प HNBTT से उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की बेटी है, तो वह महिला रवि की कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा रवि की बेटी, इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, किसी कोड में कंप्यूटर RFNQZVGU तो SC साइंस को यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए वाला विकल्प सही उत्तर यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या 16 जो कि हमारा करंट अफेयर से लिया गया है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका हमारा बी नई दिल्ली यहाँ पर से उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से 17 में आएंगे तो कह रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार कब चली। तो यहाँ पर हमारा 2019 में यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस हमारी चली थी। उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 18वां हाल ही में रेलवे ने किस ऐप के माध्यम से टिकट बुकिंग और अन्य सेवाएं शुरू की है। तो IRCTC
रेल कनेक्ट। यहाँ पर सही उत्तर इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या जो यहाँ पर हमारा 19 है, यह कह रहा है रेल रोको आंदोलन किस उद्देश्य से किया गया था। तो यहाँ पर किसानों के अधिकार। उसके बाद यहाँ से 20वां अंतिम प्रश्न देखते हैं तो कह रहा है भारतीय रेलवे द्वारा संचालित सबसे तेज ट्रेन कौन सी है। तो वंदे भारत से उत्तर हो जाएगा। ये तो हमारा सामान्य क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा 20 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करिएगा, चैनल को यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे तो आगे भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं।